है आप तक मीडिया नेटवर्क। जब भी कोई नवयुवा राजनीति में समावेश नवयुवक का होता है तो परिवर्तन आता है, जाहिर सी बात है, विकास भी होती है। लेकिन सबसे पहली बात कि अगर कोई नवयुवक राजनीति में आता है तो कोई ना कोई उसके ग्राम में उत्पीड़ना होती है या उसके दिल में कुछ जहन होता है। तो आइए इनसे जानते हैं, हमारे साथ कुशवाहा जी हैं जो काफ़ी युवा हैं और युवा पीढ़ी इनसे सीख भी सकती है। और ऐसे पंचायत में जहाँ बहुत संघर्ष करना पड़ता है, आज वहाँ से ग्राम प्रधान है, तो इनसे पहले जानते हैं कि ये पहले कहाँ से मिला सर आपको इंस्पिरेशन? ये इंस्पिरेशन सबसे पहले तो मैं अपने सपोर्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि युवक होते हुए भी हमारे सपोर्टर ने बहुत बहुत हमारा सहयोग किया है। उसके लिए मैं सबसे पहले उन सबको धन्यवाद देता हूँ जी जी। और इंस्पिरेशन इससे मिला है क्योंकि हम लोग पिछले 10 साल 20 साल से देख रहे हैं, जो पुराने प्रधान हैं वो पुराने ढर्रे पे ही चल रहे हैं। नया टेक्नोलॉजी, नया विकास जो है उस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, वही पुराने ढर्रे पे ही लोग चल रहे हैं। तो इसलिए ये सब देखते हुए मजबूर होकर हम लोग को, युवाओं को गांव में इस चुनाव में आना पड़ा और आज जीत भी हासिल हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात सर, हर कोई प्रलोभन देता है अपनी जनता को चुनावी दौरान जी, लेकिन जिसका वादा जनता को ज्यादा पसंद आता है जनता उसी को वोट करती है मतलब वही ग्राम प्रधान होता है। तो आपका ऐसा कौन सा वादा था जो इस ग्राम की जनता को ज्यादा भा गया? जी, हमने अभी जनता से कोई वादा नहीं किया। हमने कहा कि हम नए हैं और नया विकास करेंगे, पुराने ढर्रे पे ना चलते हुए अभी रोड सड़क से हट के गांव के मतलब शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा गांव के लोगों के लिए, युवाओं के लिए करें, रोजगार के लिए कुछ ऐसा अवसर पैदा करें कि गांव में ही लोग रोजगार का व्यवस्था कर पाए। ये सब चीजें हैं जो बिल्कुल, रोजगार तो सबसे बड़ा पॉइंट है और इसको लेके लोग राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक नवयुवक कई आंदोलन भी कर चुके हैं। अगर आप रोजगार की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं भी जानना चाहूंगा, अभी कुछ प्लान है अपने क्षेत्र की जनता के लिए रोजगार को लेकर? जी, राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो स्वरोजगार के लिए मतलब उसमें क्या बोलते हैं, सब्सिडी के तहत दिया जा रहा है। लेकिन ये पुराने प्रधान है जो ये गांव के लोगों को नहीं बताया जाता है। वो लोग अपना वही काम करते हैं जिसमें पैसा कमा सके, जिसमें दूसरे का भलाई हो उस पे वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो सरकार की योजनाएं हैं, इससे स्वरोजगार की व्यवस्था किया जा सके। ये सब हम आगे बिल्कुल हाँ, आजकल स्वरोजगार पे केंद्र सरकार भी जोर दे रही है और राज्य सरकार तो ऑब्वियसली जोर दे ही रही है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात कि अब ग्राम में किस तरह का परिवर्तन दिखने वाला है, क्योंकि प्रधान चेंज हो चुका है और धारा भी बदलेगा, क्योंकि आप धारा के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो धारा तो बिल्कुल चेंज होने वाला है। तो किस तरह की विकास की बयार भरने वाली है ग्राम पंचायत? हर तरह से शिक्षा में हम चाहेंगे कि प्राथमिक स्कूल पे ही ज्यादा प्राइवेट ना जाके शिक्षा में भी हम लोग जोर देंगे कि हमारे प्राथमिक विद्यालय पे ज्यादा से ज्यादा बच्चे, और उसको और व्यवस्था बढ़िया करेंगे। और रोजगार की बात जो कही हमने वो, और आगे नलो ये जो भी पानी टंकी की व्यवस्था नहीं हमारे गांव में उसका करेंगे। बाकी जो भी योजनाएं हैं उसको मतलब सुचारू रूप से, ये ना कि उसमें लूट खड़ोस हो, ऐसा कोई व्यवस्था ना रहेगा। और जो जिसका हक है वो दिलवाने का हम काम करेंगे। बिल्कुल, नवयुवकों का बहुत शांत रहा सर, हमने भी सर्वे किया है जी, और कहीं न कहीं युवा पीढ़ी आपका साथ दिया है, तो आज आप ग्राम प्रधान है जी। तो नवयुवकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नवयुवकों के लिए भाई उनको जो कंसल्टेट करेंगे कि भाई जो कितने युवा जो है कि ये नहीं जान रहे कि हमको किस फील्ड में जाना है, उसमें गाइड करेंगे। जो नवयुवक जो कुछ करना चाहता है और मतलब पॉसिबल नहीं है कि वो नहीं कर पा रहा है, उसमें सहयोग करेंगे कि हाँ पैसे से हो सके, गाइड करना हो या पढ़ाई लिखाई में हो, तो नवयुवक के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हम खुद इस स्थिति को झेल चुके हैं कि कोई गाइड करने वाला नहीं था, सहयोग करने वाला नहीं था, तो वो चीज़ हम खुद झेल चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि हर तरीके से उन लोगों का मदद हो। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात कि आपसे केवल राज्य ही नहीं देश की नवयुवक आपसे सीख लेंगे, क्योंकि एक ग्राम का ग्राम प्रधान होना बहुत बड़ी बात है। आप इस ग्राम के प्रथम नागरिक हैं कहीं ना कहीं, और आपका बहुत सारा दायित्व बनता है। तो नवयुवक आपसे क्या सीख रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में? राजनीति के क्षेत्र में हम तो चाहेंगे हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर और जो भी प्रोफेशनल बनना चाह रहा है, लेकिन कुछ युवा ऐसे भी आए कि जो अपने समाज के लिए आगे बढ़े
केवल अपने कमाई के लिए ही ना कुछ करें, समाज के लिए भी कुछ करें, तो राजनीति में भी कुछ युवा आए जरूर। जी, तो मतलब आए, लेकिन उनको कैसे हिम्मत मिले? हिम्मत, क्योंकि आप जीत चुके हैं ऑलरेडी, आप एक पायदान पे चढ़ चुके हैं, तो उनके अंदर एक घबराहट होती है, क्या पता जीत हासिल होगी कि मुकाम पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो उनके लिए हिम्मत दीजिए। यहाँ से आप इंस्पिरेशन है सर, क्योंकि आप बहुत नवयुवक प्रधान हैं। जी, तो यू देखिए, सबसे पहले तो राजनीति में आने के लिए पहले तो अपना पैर मजबूत करना पड़ेगा आर्थिक रूप से, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो फिर आदमी आता है और बीच में फिर हार मान के चला जाता है। तो सबसे पहले तो अपना कुछ ऐसा व्यवस्था कर ले कि हाँ हम टिके रहें इसमें, क्योंकि आर्थिक रूप से जब कमजोर हो जाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, जब तक आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि अपना घर बार भी चलाना पड़ता है, परिवार का मान लीजिए बोझ भी अपने कंधे पे रहता है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये होगा कि अपना आर्थिक हो जाए, इतना काम मतलब उनके अंदर आर्थिक तंगी न हो, और पंचायत में अब सारे काम सुलभ होने वाले हैं, कोई काम कागज पे नहीं दिखेगा। लेकिन सबसे खास सबकी नजर आती है पहली आम सभा पे। पहली आम सभा पे आप ग्राम पंचायत की जनता को क्या गिफ्ट करने वाले हैं, ऐसा क्या निर्णय लेने वाले हैं? जी, अभी तो वो जब आम सभा होगी, अभी कोविड के चलते ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन होगा तो उस पर विचार चल रहा है क्या व्यवस्था हम करेंगे और सुदृढ़ तरीके से वही हो। ऐसा कुछ लोभ वाला कुछ भी नहीं रहेगा, जो होगा वो सामाजिक ही रहेगा। बिल्कुल, कोविड तो अभी परेशान कर रख चुका है। कोविड के चलते अभी कोई सर फैसला लेने वाला नहीं है कुशवाहा जी, लेकिन जो भी फैसला लिया जाएगा गांव के हित में ही लिया जाएगा। जो भी काम सरकार की तरफ से आएंगे उसे सही रूप से, सुचारू रूप से जमीनी स्तर पे क्रियान्वित किया जाएगा। आप देख रहे हैं आप तक मीडिया नेटवर्क, मैं विकास तिवारी, कैमरामैन मनीष तिवारी।